राधे राधे प्यारे बच्चों, आज अपन पढ़ने वाले हैं गंगा न्यू बुक रीढ़ की हड्डी के मोस्ट इंपोर्टेंट 25 एमसीक्यूज। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। न्यू बुक गंगा बच्चों क्लास रहने वाली है आपकी 9th हिंदी, चैप्टर 6 रीढ़ की हड्डी। तो 25 एमसीक्यूज लेकर आए बच्चों इस वीडियो में। 100% एग्जाम 2027 इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो आज चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगे कंप्लीट हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उनके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। क्लास 9th हिंदी चैप्टर 6 रीढ़ की हड्डी, टॉप 25 एमसीक्यूज। तो बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलना है बच्चों। चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। तो बिल्कुल ध्यान से समझते चलना है और बिल्कुल प्यार से। तो देखो, पहला कि रीढ़ की हड्डी के लेखक कौन है। अगर आपने बच्चों चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा जो रीढ़ की हड्डी है उसके लेखक कौन है। तो उसके लेखक है ऑप्शन बी, कौन हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है बच्चों, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ देखेंगे नेक्स्ट कि रीढ़ की हड्डी किस विधा की रचना है। यानी कि बच्चों जो रीढ़ की हड्डी है वो किस विधा की रचना है, तो वो है एकांकी की, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसी के साथ देखेंगे इस एकांकी की मुख्य नायिका कौन है। तो उसकी कौन थी बच्चों, उमा। आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको जो पता ही होगा, बेसिक सी होती है जो बनकर आती है, अधिकतर आपके चैप्टर पे आधारित होती है, ठीक है। उमा के पिता का नाम क्या था। अब इसमें आपसे पूछ रहा है बच्चों उमा के पिता का नाम क्या था। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो ये सारी एमसीक्यूज आपको अच्छे से आएंगे। तो उमा के पिता का नाम था राम स्वरूप। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसी के साथ देखेंगे नेक्स्ट, गोपाल प्रसाद पेशे से क्या थे। तो बच्चों वो पेशे से एक वकील थे। कौन थे बच्चों, पेशे से वो एक वकील थे। ये सब बेसिक एमसीक्यूज वगैरह है बच्चों। चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। और आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो ये सारे एमसीक्यूज वहां से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। शंकर कहाँ पढ़ता था। तो शंकर पढ़ता था बच्चों मेडिकल कॉलेज में। शंकर कहाँ पढ़ता था बच्चों, वो पढ़ता था मेडिकल कॉलेज में। इसी के साथ देखेंगे उमा की शिक्षा किस स्तर तक हुई थी। तो वो हुई थी बच्चों बीए तक, यानी कहाँ तक हुई थी बच्चों, बीए तक पढ़ी लिखी थी जो उमा थी, ठीक है। इसी के साथ देखेंगे कि राम स्वरूप उमा की शिक्षा क्यों छुपाते थे। यानी कि वो उनकी उमा की शिक्षा क्यों छुपाते थे, जबकि वो तो बीए तक पढ़ी लिखी थी। तो वो क्यों छुपाते थे कि लड़के वालों की रूढ़िवादी सोच के कारण। यानी कि जो लड़के थे बच्चों उनकी सोच कैसी थी, रूढ़िवादी, यानी कि पुराने जमाने की सोच थी कि लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं होना चाहिए, ऐसे करके, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, रीढ़ की हड्डी के शीर्षक किसका प्रतीक है। तो वो हो जाएगा नैतिक साहस और आत्मसम्मान का प्रतीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गोपाल प्रसाद लड़कियों के बारे में क्या सोचते थे। यानी कि जो गोपाल प्रसाद है वो लड़कियों के बारे में बच्चों क्या सोचते थे। तो वो सोचते थे कि ऑप्शन सी, कि उन्हें केवल घर संभालना चाहिए। उनकी सोच क्या थी कि लड़कियां जो होती हैं वो केवल घर संभालना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए, ना पढ़ी लिखी वगैरह होना चाहिए। उमा किस बात का विरोध करती है। तो वो करती है ऑप्शन बी, दहेज और अपमानजनक व्यवहार का, यानी कि अपमानजनक व्यवहार का। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, एकांकी का मुख्य विषय क्या है। यानी कि जो बच्चों एकांकी है उसका मुख्य विषय क्या है। ऑप्शन सी, स्त्री शिक्षा और विवाह व्यवस्था की रूढ़ियां, ठीक है। और इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट 13 नंबर पे कि शंकर के चरित्र की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। तो वो थी बच्चों नैतिक साहस और अभाव। ये थी शंकर की चरित्र की बड़ी कमजोरी, ठीक है। उमा किस गुण के कारण प्रभावशाली बनी। यानी कि उमा का वो कौन सा गुण था जिसके कारण वो बहुत प्रभावशाली बनी थी। तो वो बनी थी ऑप्शन सी, आत्मसम्मान और निर्भरता के लिए। एकांकी में रतन कौन था। एकांकी में बच्चों जो रतन था वो कौन था। तो वो था बच्चों एक नौकर, ठीक है। इसके बाद देखेंगे प्रेमा कौन है। प्रेमा कौन है बच्चों, उमा की माँ है। यानी कि जो प्रेमा है बच्चों वो उमा की माँ रहने वाली है। बहुत ही सरल है। अगर आप हमारे चैनल एस4 सुमित स्टडी सिर्फ हिंदी पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 12 तक सभी हिंदी की तैयारी हो जाएगी, ठीक है। गोपाल प्रसाद विवाह को किस दृष्टि से देखते थे। तो वो देखते थे बच्चों व्यापार की तरह, यानी कि वो शादी को एक व्यापार की तरह ही देखते थे। उमा लड़के वालों के व्यवहार की तुलना किससे की है। तो वो की है बच्चों ऑप्शन बी, फर्नीचर खरीदने से। किससे की है बच्चों, फर्नीचर खरीदने से। एकांकी का मुख्य संदेश क्या है। तो वो है स्त्री का सम्मान और आत्मसम्मान सर्वोपरि से है। ऑप्शन
बी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट के रीढ़ की हड्डी में व्यंग मुख्य रूप से किस पर निर्भर किस पर किया गया है, तो वो किया गया है दहेज और रूढ़िवादी सोच पर, रूढ़िवादी यानी कि पुरानी सोच पर। नेक्स्ट देखेंगे कि शंकर के बारे में उमा कौन सा सच बताती थी, तो वह लड़कियों के हॉस्टल के आसपास घूमता था, यह सच बताती थी। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखेंगे उमा के चरित्र किसका प्रतीक है, तो वो है बच्चों नारी शक्तिकरण का। और रीढ़ की हड्डी पहली बार किस वर्ष में लिखी गई थी, तो जो कब लिखी गई थी बच्चों, तो ये लिखी गई थी 1939 में। नेक्स्ट है कि इस एकांकी में रीढ़ की हड्डी का अभाव किस में दिखाया गया है बच्चों, वो किस में दिखाया गया है, तो वो दिखाया गया है शंकर। ठीक है। परीक्षा की दृष्टि से इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण सीख क्या है बच्चों, तो वो है अन्याय और सामाजिक कुरीतियों का साहसपूर्वक विरोध करना चाहिए। तो ये थे बच्चों आपके टॉप 25 एमसीक्यू क्लास 9th हिंदी गंगा। चैप्टर रहने वाला है आपका 6, जिसका नाम क्या है बच्चों, रीढ़ की हड्डी। ठीक है, रीढ़ की हड्डी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, आज चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।